आरएसएस पर होने वाली सियासत के दौर में क्या लगता है कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस ने संघ को लेकर बीजेपी पर निशाना साधने के लिए रणनीति बदली है? 68% दर्शकों का जवाब है कि बिल्कुल रणनीति बदली है। मनीष गोदा साहब, आपका रुख करना चाहता हूं, इस रणनीति में क्या कांग्रेस कामयाब होती हुई नजर आती है? देखिए, ऐसी कोई रणनीति, देखिए आरएसएस को निशाना बनाना कांग्रेस की रणनीति हमेशा से रही। जब चुनाव सामने हैं, यूपी जैसे राज्य के चुनाव सामने हैं, तो ये रणनीति तो रहेगी। और चूंकि आरएसएस हम मानते हैं कि अलग संगठन है, बीजेपी भी कहती है अलग संगठन है, लेकिन आपस में जुड़ाव कोई भी नकार नहीं सकता। खुद आरएसएस वाले भी नहीं नकार सकते और खुद बीजेपी वाले भी नहीं नकार सकते। नहीं, राजनीतिक संगठन नहीं मानते, ऐतराज इस बात पर हमेशा नहीं, राजनीतिक संगठन वो मानेंगे नहीं, वो कभी भी नहीं मानेंगे। खुद को सांस्कृतिक संगठन के रूप में मानते हैं, लेकिन हम ये सब जानते हैं, सर्वविदित तथ्य है कि बिना आरएसएस के सहयोग के बीजेपी खड़ी नहीं रह पाती है, आगे नहीं बढ़ पाती। तो ये जो कुछ हम देख रहे हैं, जैसे मैंने शुरू में भी एक बात कही, ये जो लड़ाई है, बेसिकली लड़ाई इस चीज की है कि महापुरुषों पर कब्जा किसका रहे। जो ये लड़ाई शुरू से चल रही है ना, नरेंद्र मोदी आते हैं गुजरात से, पटेल को लेकर के वो एक पूरे देश में माहौल खड़ा करते हैं। कांग्रेस को लगता है पटेल हमारे हाथ से चले गए। उसके बाद फिर अंबेडकर को लेकर के उन्होंने एक पूरा देश में माहौल खड़ा किया, कांग्रेस को यहां भी लगा। अब चूंकि गांधी को लेकर के, गांधी चूंकि गुजरात से ही है, तो ये जो लड़ाई एक लग रही है पूरे देश में कि ये क्या इस तरह की लड़ाई है कि महापुरुषों पर कब्जा किसका। और ये जो लड़ाई है बहुत गलत है। कमल साहब, आप भी सहमत है कि सिर्फ ये विचार हथियाने की लड़ाई है? विचार हथियाने की लड़ाई लगती है मुझे तो। को हथिया कर क्या यूपी चुनाव लड़ा जा सकता है? कांग्रेस और बीजेपी कौन आगे लगता है? मैं दो बातें कहूंगा। नंबर वन, बीजेपी आरएसएस का पॉलिटिकल आर्म है, एक स्टेटमेंट के रूप में मैं प्रूव करूंगा इसको, यदि बात आई तो। दूसरी बात ये मुझे स्पष्ट लगता है कि राहुल जी की जो रणनीति वो यही है कि जो मुसलमानों के माइनॉरिटीज़ के वोट हैं, मतलब वो अपनी तरफ आ जाए। और मुझे लगता है कि अटैक सीधा बीजेपी पर है। मतलब आरएसएस की बात करने के, आरएसएस पर अटैक करने का क्या मतलब होता है? बीजेपी पर अटैक है। आरएसएस चुनाव में थोड़ी आरएसएस वाले बीजेपी के कैंडिडेट के रूप में खड़े हो, वो बात तो दूसरी है। मैंने सारा वही आरएसएस वाले मैनेज करे, अंदर खाने सब बातें बीजेपी का वही मैनेज करे, नीति नागपुर से ही बनती है। लेकिन यहाँ जब बात, आपका जो प्रश्न है वो यही है कि इसको ध्यान में रखे राहुल जी ने क्यों कहा। बिल्कुल सही बात है कि मुसलमानों के यूपी में बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान, बड़ा परसेंटेज है, 20% से भी शायद ज़्यादा है। तो उनके वोट लेने के लिए बीजेपी से वोट छीनने की इनकी रणनीति है जी। और ये स्टेटमेंट उसकी। मनीष पारिक साहब, क्या कांग्रेस कामयाब होगी या फिर आप लोग रोक देंगे कांग्रेस को? जब कामयाबी नहीं दिखती है तभी तो ट्विटर आते हैं। ये ट्वीट इसलिए तो कर रहे हैं, कुछ है ही नहीं करने को वहाँ। ये वोट जो समाजवादी पार्टी है, वहां पे बहुजन समाज पार्टी है, वो उनकी झोली में पड़े हुए हैं। उनकी सरकारें बन चुकी है, कांग्रेस चौथे नंबर पे चल रही है। उसके बाद ये ट्विटर करके ऐसे बातें करते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात, जो कपिल सिब्बल जी उनके एडवोकेट हैं, वो काले कोट पहन के तो कहते हैं कि ये बात बिल्कुल सही नहीं है। आरएसएस के एज ए इंस्टीट्यूशन उन्होंने कोई नहीं कहा और कोई आरोप नहीं लगाया, डिफेमेशन कैसा। और जैसे ही कोट उतार के कांग्रेस प्रवक्ता बनते हैं, वो ये कहने लग जाते हैं कि ये तो इसमें क्या हो गया, उन्होंने उस समय मुकदमा क्यों नहीं किया। मतलब वो ये परिवादी को ये कह रहे हैं कि हम पे मुकदमा मत करो, उन पे करो जिन्होंने ये पहले किताब में लिखा। अर्चना जी, हर पहलू को आ गया हमारे सामने मोटा मैं अब ये समझना चाहता हूं कि कांग्रेस के स्टैंड में ये बात तो ठीक है, आप लगातार हैं कह रही हैं, सुरजेवाला कहते हैं, पहले से कहते आए हैं और राहुल गांधी भी कायम है कि ठीक है, आरएसएस को गांधी की हत्या के साथ जोड़कर देखा जाता है, आरएसएस को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के साथ कांग्रेस जोड़कर देखती है। लेकिन क्या यूपी के लोगों को इस बात का भरोसा दिला पाएंगे? देखिए अश्विनी जी, मैं सबसे ज़्यादा विस्मित तो अभी मनीष जी की बात से हुई, जो सारी बातों का जवाब इसमें आ जाएगा। हमेशा हर चीज़ चुनाव के मद्देनज़र नहीं होती। और सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग सबसे ज़्यादा कौन करता है। प्रधानमंत्री बोलने की जगह ट्विटर पर आना पसंद करते हैं। तो ये मत कहिए कि ट्वीट कर दिया जिनके पास काम नहीं, तो ये अपने प्रधानमंत्री अपनी कार्यप्रणाली पर एक मिनट, मैंने आपकी बात मनीष जी, रुको आप, मनीष जी अब इंटरप्ट ना करें, 2 मिनट बचे आखिरी, सुरेश जी से भी बात सुननी है मुझे। लगाया था। और अश्विनी जी, सबसे बड़ी बात ये कि ये जो मुद्दा है महात्मा गांधी को लेकर के, उसमें मनीष गोदा जी ने बहुत अच्छी बात कही। एक लिगेसी विहीन पार्टी है ना, को डर है विचार, मेरी बात सुनिए, एक लिगेसी विहीन पार्टी जो आज शासन में है, उसे डर है कि प्रचंड बहुमत जो मिला उससे सस्टेन कैसे करेंगे। इससे उनकी सबसे पहली कवायद क्या हुई, मेरी बात सुनिए, पहले तो उन्होंने लिया सरदार पटेल को, फिर उन्होंने लिया कि महात्मा गांधी को कैसे। वही आरएसएस जो अपने आप को भिन्न बताता है भारतीय जनता पार्टी से, जो भारतीय जनता पार्टी का अभिन्न अंग है, वो एक स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं, कैसे महात्मा
गांधी की आइडियोलॉजी को सुरेश आत्मसात करने उपाध्याय के लिए एक साहब, एजेंसी को आखिरी हायर सवाल किया आपसे जाए। इस और डिबेट यही का, वो एक क्या मिनट सुनिए वोट जी, जी। वही लोग ये कहते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या एक विचारधारा सुरेश की उपाध्याय हत्या साहब थी का जो रुख कर लेता विचारधारा हूं। से प्रेरित उपाध्याय थी, साहब, क्या उनको वोट खुद लेने को के लिए कटघरे में खड़ा आरएसएस करती को है। गांधी को सर्वोपरि मानना अभी स्वीकार होगा? इसका जवाब तो कमल साहब ने बहुत स्पष्ट दे दिया है, इसलिए मुझे देने की जरूरत नहीं है। यहाँ राहुल गांधी जी ने आरएसएस के ऊपर जो आरोप लगाया है उसको सिद्ध करें और गांधी जी को श्रद्धांजलि देकर इस कोर्ट में ले जाकर के प्रूव करें कि आरएसएस के हाथ में है। हम गांधी जी की हत्या को स्वीकार नहीं करते। गांधी जी महापुरुष थे, हैं और रहेंगे। संघ उनका पूरा सम्मान करता है। राष्ट्रपिता नहीं मानते, लेकिन राष्ट्रपिता मानते हैं। आप उनके नाम के आधार पर वोट नहीं मांगते। दीनदयाल उपाध्याय की बात को आपने वोट सहमति बीजेपी दी। वाले मांगते हैं, संघ नहीं वोट। ये बीजेपी वाले से प्रश्न करिए वोट मांगने का। राष्ट्रपिता मानने से गुरेज है, उनकी आइडियोलॉजी को अपने कौन से पंच निष्ठा में आत्मसात करने की बात करते हैं। आरएसएस सर्वे कर रहा है, यूपी में सर्वे कर रहा है बीजेपी के साथ। उपाध्याय साहब, आरएसएस सर्वे करेगा सीएम आपके पास जानकारी होगी, आपके पास जानकारी होगी, मेरे पास कोई जानकारी नहीं। भैया जी जोशी बैठे हैं अमित शाह के साथ, आपके पास, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी ना आरएसएस कोई सर्वे कर रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये गांधी जी की जो हत्या हुई है और इसके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, उनको राहुल गांधी जी को सिद्ध करना चाहिए और राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि देनी चाहिए और प्रूव करना चाहिए। लग रहा है कि विचारधारा पर बड़प्पन जंग दिखाएं, शुरू इतनी हुई बड़ी है। पार्टी के नेता सोशल मीडिया या इस तो बार झूठ बोल रहे हैं, प्लेटफॉर्म है। राहुल गांधी एक तरफ है, दूसरी तरफ चेहरे बदलते नजर आने लगे हैं। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी उम्मीद के साथ आज सभी से विदा लेते हैं कि आने वाला कल सबके लिए आज से बेहतर साबित होगा। सोमवार को फिर होगी बिग फाइट लाइव में आपसे मुलाकात।